अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मैमूना और आप देख रहे हैं मैमूना डायरी। उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और इसको है तो ये कटलेट्स ही, लेकिन ये थोड़े स्पेशल हैं। और स्पेशल कैसे हैं? क्योंकि इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जो यूजुअली एक मेथड फॉलो करते हैं उससे थोड़ा सा हटके हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और इसका जो है वो जायका बहुत अच्छा होगा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए मैंने ये थोड़े से आलू लिए हैं, इनको मैंने वॉश करके तो बॉईल होने के लिए रख दिया हुआ है चूल्हे पे। जब ये बॉईल हो जाएंगे तो इसके बाद मैं आपको फर्दर रेसिपी बताऊंगी। आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इसके व्यूज़ दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए व्यूवर्स, आलू बॉईल हो रहे हैं और हम थोड़ी देर और वेट करते हैं जब तक ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए। तो व्यूवर्स, अब हम देखते हैं कि आलू बॉईल हुए हैं या नहीं। तो छुरी बिल्कुल अंदर सही तरह से जा चुकी है, इसका मतलब कि आलू बॉयल हो चुके हैं। तो हम अब आग बंद कर देंगे और आलू को ठंडा होने रख देंगे। तो व्यूवर्स, जब तक आलू बॉईल हो रहे थे मैंने उसी दौरान ये प्याज थोड़ी सी चॉप कर ली थी। इसके साथ मैंने ये हरी मिर्चें जो हैं ये भी काट ली थी और साथ में मैंने ये धनिया काट ली और ये मैंने पुदीना रख लिया। इस पुदीने को भी मैं अलग करके तो इसी तरह से काट लूँगी जैसे कि ये धनिया मैंने काटा है। और पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा। पुदीना पहले से मैं कुछ इसमें काट चुकी हूँ धनिया के साथ और थोड़ा सा और मुझे लगा कि ऐड करना चाहिए, तो ये मैंने अपने ही बागीचे में से तोड़ के तो रख लिया है। देखिए ये कितना फ्रेश है और कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको भी काटूंगी और रखूँगी और इसी दौरान मैं जो आलू हैं उनको मैं ठंडे पानी में रखूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए और फिर मैं उन्हें छील सकूँ। व्यूअर्स, आलू में से गर्म पानी निकाल दिया, अब मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं। और जब तक के आलू ठंडे होते हैं, असर की नमाज का टाइम हो गया है, मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। 5 मिनट लगेंगे नमाज पढ़ने में और 5 मिनट बाद जब मैं आऊँगी तो आलू भी ठंडे हो चुके होंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, आलू मैंने छील लिए हैं। अब मैं इनको इस तरह से मैश करना शुरू कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैश मैं कर रही हूँ साथ साथ, और मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाली है, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मैंने पुदीना डाला है और साथ में मैंने हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाली हैं। प्याज मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि प्याज का बड़े ही मज़े का टेस्ट आता है। आलू जो है समटाइम्स थोड़े से हल्के हल्के मीठे भी लगते हैं क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। ऑल्दो स्टार्च जो है वो टेस्टलेस होता है, पर समटाइम्स वो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है आलू। तो जो प्याज है, प्याज की वजह से आलू जो हैं वो मीठे नहीं लगते और थोड़े से क्रंची क्रंची भी लगते हैं। तो मैं ये आलू अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लूँगी। मैं इस तरह से ये फ़ोक यूज़ करती हूँ, मेरे लिए फ़ोक यूज़ करना आसान है बजाय इसके कि मैं हाथों से करूँ। फ़ोक से जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ये मैश हो जाते हैं आलू, आसानी से भी हो जाते हैं, फटाफट हो जाते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, सारे के सारे आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब बारी आ गई है इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने की। तो ये देखिए मैंने स्पाइसेस में लिया है नमक, नमक के साथ मैंने लिया है ये थोड़ी सी काली मिर्च, ये सुरख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है ज़ीरा और साथ में ये सूखा धनिया। ये सब कुछ मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दूँगी। अब यहाँ पे मुझे मेरे हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो व्यूवर्स, कटलेट्स का अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको गोल गोल बनाऊंगी, बॉल्स की शेप बेशक दे दूँ या इसको टिक्कियों की शेप दे दूँ, फिर मैं इसकी कोटिंग करके फ्राई करूँगी। जी तो व्यूवर्स, मैंने आलू के अमेज़े को कटलेट्स की शेप दे दी है। ये देखिए इस तरह की राउंड शेप दे दी है। अब मैं इसकी आउटर कवरिंग के लिए, इसकी कोटिंग के लिए बैटर तैयार करूँगी। व्यूवर्स, अब कटलेट्स को फ्राई करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। इस बाउल में मुझे बेसन ऐड करना है और मुझे इतना ऐड करना है कि मेरे बैटर की इतनी अमाउंट बन जाए कि जो मैंने कटलेट्स बनाए हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएं। मैंने 1 बाय 1 डिप करके फ्राई करने हैं, तो मुझे इतने ही बाउल की ज़रूरत है। अगर मैं बहुत बड़ा बाउल लेती हूँ तो ये जो बैटर मैं बनाऊँगी वो बाउल के अंदर ही स्प्रेड हो जाएगा, तो जब वो फैल जाता है तो फिर वो प्रॉपरली लगता नहीं है कटलेट्स को।
तो ये मैंने लिया है बेसन और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक। ये देखिए इतना सा नमक है जो कि मैंने ऐड करना है इसमें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम नमक ऐड कर सकते हैं और फिर इसको मैं पानी से इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये मैं पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करना है ताकि ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, या इतना भी कम नहीं ऐड करना कि बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा बन जाए, बहुत थिक बन जाए। बस इतना थिक होना चाहिए कि अच्छी तरह से हमारे जो कटलेट्स हैं उसके साथ बाइंड हो जाए, उसके साथ अच्छी तरह से लग जाए। तो व्यूवर्स ये देखिए बैटर तैयार हो चुका है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी है। और मैंने कढ़ाई को भी चूल्हे पे रख दिया हुआ है, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास कटलेट्स पड़े हुए हैं, कटलेट्स को मैं डिप करूंगी इस तरह से बेसन में। और बेसन में डिप करने के बाद ये देखिए कितनी प्यारी कोटिंग हुई है। मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी। इसी तरह से मैं 3-4 ऑयल में डाल दूंगी ताकि वो साथ साथ ही पकते जाएं। ये देखिए व्यूअर्स इसकी एक साइड पक चुकी है। मैं अब इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ इस तरह से। अब ये इस साइड से पकेंगे। तो फाइनली व्यूअर्स कटलेट्स तैयार हो चुके हैं, ये प्रॉपर्ली फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से सेपरेट करूँगी, ऑयल में से निकाल लूँगी एक एक करके। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर का है। तो फाइनली व्यूअर्स ये देखिए कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी पता चल चुकी है। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।